अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपका बीकॉम पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का एक सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के चैप्टर में स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अच्छा जनाब, अगर 5 ईयर में देखा जाए तो जनाब इस तरह से क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट हो रहा है, ये काफ़ी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज एंड व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहां पे लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स, बॉन्ड्स और डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटीज़ जो है वो सेल और परचेज हो रही होती है। इन शेयर्स को आप फिज़िकली या ऑनलाइन भी परचेज या सेल कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ या मेरा कोई दोस्त काम करता है, उस कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स हम परचेज कर सकते हैं। नहीं जनाब, जो कंपनी सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होती है, रजिस्टर्ड होती है दूसरे अल्फाज में, इन्हीं कंपनी के शेयर्स और स्टॉक्स जो है वो हम बाई और सेल कर सकते हैं। अब हम स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जनाब फंक्शन है इसका इकोनॉमिक बैरोमीटर। किसी भी मुल्क की अगर माशी सूरत हाल का पैमाना करना हो तो आप उस मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज से बआसानी कर सकते हैं। अगर किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल और सियासी सूरत हाल अगर अच्छी होगी तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, कंपनीज क्रिएट होगी और वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बूम करेगी। इसलिए जनाब स्टॉक एक्सचेंज को इकोनॉमिक बैरोमीटर कहा जाता है। और यही अगर माशी सूरत हाल ख़राब हो तो उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, कंपनीज नहीं लगेगी और उस कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर सकती है, उसकी स्लो डाउन हो सकती है, ख़रीदो फरोख्त में कमी आ जाएगी वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। देखिए जनाब, वो हेडिंग में एक वर्ड है सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटी एक ऐसा सर्टिफिकेट और या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तिजारत हो रही होती है। सिक्योरिटीज़ में जनाब हम डेबिट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये चीज़ें आ जाती है। अब हम प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ की तरफ आते हैं। जब भी किसी कंपनी की शेयर्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, वो जल्दी से बाय कर लेते हैं, यानी ख़रीद लेते हैं ताकि फ्यूचर में अच्छे दामों सेल कर सके। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, OGDCL के शेयर्स अगर हमें पता चल जाए कि कल मार्केट में इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, शेयर्स इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हम इसके शेयर्स जो है वो बाय कर लेंगे और इस तरह से जो है प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है मार्केट में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डिमांड बढ़ जाएगी और जब भी किसी की चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उस चीज़ की प्राइस भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। जैसे कि मैंने अभी बताया था, सिर्फ कराची स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सिर्फ वही कंपनी रजिस्टर्ड होती है जो कि लिस्टेड होती है और ऐसे लिस्टेड नहीं होती है। सबसे पहले इनको अच्छी तरह से जांच पड़ताल किया जाता है कि ये फ्रॉड तो नहीं है। हर स्टॉक एक्सचेंज के काफ़ी सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हर कंपनी को उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है और इस तरह से जो आम शेयर होल्डर होता है, शेयर होल्डर कौन होता है, जो कि किसी कंपनी के शेयर्स ख़रीदता है, उसका इत्मीनान जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे और कंपनीज पे बढ़ता है और इस तरह से ट्रेडिंग में इजाफा हो रहा होता है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू जो भी शख्स सरमायाकारी कर रहा होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उनकी इन्वेस्टमेंट को महफूज कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब ये कि स्टॉक एक्सचेंज जो है किसी भी मईशत को ग्रोथ करने में कंट्रीब्यूट कर रही है। वो किस तरह से जनाब, जब भी किसी कंपनी के शेयर्स ख़रीदे जाते हैं और उसमें प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्टर जो होता है उसका कॉन्फिडेंस बहाल होता है
और वो अपने प्रॉफिट को दोबारा री इन्वेस्ट करता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। जाहिर सी बात है, जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी लाजमी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब लिक्विडिटी। मतलब ये स्टॉक एक्सचेंज जो है कैश मार्केट है। आपने आज शेयर्स परचेज़ किए और अगर आपको 2 दिन बाद इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी वापस, तो आप इजीली स्टॉक एक्सचेंज में सेल कर सकते हैं। ये चीज़ जो है इन्वेस्टर्स में काफ़ी इत्मीनान पैदा करती है, क्योंकि जब भी उनको अगर पैसों की ज़रूरत हो तो अपने शेयर्स को दोबारा से सेल करके अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकते हैं।